हमारे पास ये क्वेश्चन है 10A। इसकी फिगर को आप देखें, इसमें हमारे पास फिगर दी गई है। आप अपनी आसानी के लिए अगर इसके नाम रख दें तो आपको इजी रहेगा। ये ए स्टूडेंट्स हमने कर दिया, बी, सी, इसको आप डी कह लें। स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है इसको हम ई कह लेते हैं। अब अगर आप देखें तो आपके पास ये जो फिगर है इसमें ये जो ए, डी और बी है, इसमें आपको 36 और 27 दो साइडों की वैल्यूज़ दी गई हैं। लेकिन इसके सामने की जो साइड है उस पर दो हिस्से किए गए हैं। एक का नाम ए सेंटीमीटर है, एक का नाम 2A सेंटीमीटर है। अगर हम इस डायग्राम को, इस फिगर को अलग से बना लें तो हमें ये इस तरीके से समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स हमने इसको अलग से बनाया है। ए की वैल्यू हमने यहाँ लिख ली, डी इधर और बी इधर। अब स्टूडेंट्स ये 36 सेंटीमीटर हो गया है और ये 27 सेंटीमीटर। इस जगह पर ए और 2A लिखा हुआ है। आप इन दोनों को प्लस करें तो ये 3A सेंटीमीटर बन जाएगा। अब ये 90 डिग्री के बिल्कुल सामने है, इसका मतलब है कि ये हाइपोटेन्यूज है। स्टूडेंट्स अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल बी ए डी जो एंगल ए है वो 90 डिग्री है, और आप यूज़ कर लें पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप ये थ्योरम यूज़ करेंगे तो आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ये जो 3A का स्क्वायर है होल स्क्वायर लेंगे, ये इक्वल होगा 36 के स्क्वायर के प्लस 27 के स्क्वायर के। फ्रेंड्स 36 का स्क्वायर आप मालूम करें, ये आपके पास आएगा 1296। आप 27 का स्क्वायर मालूम करें, ये आपके पास आंसर आएगा 729। इन दोनों को अगर आप प्लस कर लें तो 1296 प्लस 729, तो ये आंसर आएगा 3A का जो स्क्वायर है वो इक्वल आएगा 2025 के। अब स्टूडेंट्स 3A का होल स्क्वायर लें तो ये 9A स्क्वायर बन जाएगा 2025। आप 9 को डिवाइड करें 2025 के ऊपर, डिवाइडेड बाय 9, आपके पास जो आंसर आएगा वो है 225। ए स्क्वायर की वैल्यू 225 आ गई है। आप इन दोनों साइडों पे अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर ए का कैंसिल होगा, तो ए की वैल्यू जो है वो अंडर रूट 225 ले लें तो आएगी 15 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स ये 15 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया है ए का। हमने जो वैल्यू मालूम करनी थी, एक ए की एक 2A की। अब ए की वैल्यू आपके पास 15 है तो 2A की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 2 × 15 यानी 30 सेंटीमीटर। अब आप इस डायग्राम के ऊपर ए की जगह पे 15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और 2A वाली साइड पे 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने ए की वैल्यू निकाल ली है, अब बी रह गया है। अब देखें बी की जो ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल अगर आप गौर से देखें तो इसमें 15 सेंटीमीटर वैल्यू हमें पता चल चुकी है, 60 सेंटीमीटर हमें पता है, और बी जो है वो 90 डिग्री के सामने है। 90 डिग्री के सामने का मतलब है ये बी जो है ये हाइपोटेन्यूज है। स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल सी बी ई, और इसमें जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
तो आपको नज़र आएगा b का जो स्क्वायर है ये इक्वल है 60 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इन बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के बराबर है। 60 का स्क्वायर आपके पास 3600 आएगा, 15 का स्क्वायर 225 आएगा। स्टूडेंट्स आप इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3825। अब आप दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3825 आ गया है, इधर भी अंडर रूट ले लें और इस साइड पे भी। बी की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी 16.85। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 16.85 सेंटीमीटर आ गई है और ये बी जो अननोन था उसकी वैल्यू भी हमें पता चल गई है। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास अब क्वेश्चन है। ये फिगर आपके सामने दी गई है, एक ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल है और हमें यहाँ पर d सेंटीमीटर मालूम करना है, 4c सेंटीमीटर, 3c सेंटीमीटर मालूम करना है। स्टूडेंट अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जो लाइन हमारे पास है 25 और ये हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने है 39, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमें गिवन है। अगर हम बड़ी ट्रायंगल को देखें तो बड़ी ट्रायंगल के अंदर हमें 39 और 25 गिवन है। अगर हम अपनी आसानी के लिए इन ट्रायंगल्स के नाम रख दें सी, डी और बी। स्टूडेंट्स डी मैंने इसलिए रखा है कि डी के सामने स्मॉल डी लिखा हुआ है तो डी के सामने की साइड स्मॉल डी बन जाएगी। सी मैंने इसलिए लिखा है कि इधर सामने सी लिखा हुआ है तो स्मॉल सी है और ये 25 के सामने बी लिख दिया है। स्टूडेंट्स सामने नाम रख दिए। अब सबसे पहले आप बड़ी ट्रायंगल को देखें। अगर आप थोड़ी सी आसानी चाहें तो ये बड़ी ट्रायंगल आप अलग से बना लें इधर, आपको फिर ये मज़ीद आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। बड़ी ट्रायंगल की वैल्यूज़ यहाँ डालें तो देखें बड़ी ट्रायंगल में एक तरफ 39 लिखा हुआ है, एक तरफ 25 लिखा हुआ है और एक साइड पे 3c और 4c है। ये पूरी लाइन की वैल्यू है। आप 3c और 4c को जमा करेंगे तो ये 7c बन जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये वैल्यूज़ पता चल चुकी हैं। अब आप इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स ये 39 जो है ये हाइपोटेन्यूज है, इसके सामने जो होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है 39। ये 39 का जो स्क्वायर है ये इक्वल होगा 25 के स्क्वायर के और प्लस 7c के होल स्क्वायर के। आप 39 का स्क्वायर यहाँ पर मालूम करें, वो है 1521। 25 का आप स्क्वायर लेंगे 625 आएगा। 7c का स्क्वायर लेंगे, 7 का लेंगे 49c स्क्वायर आएगा। अब स्टूडेंट्स ये 625 है। अब इस 625 को लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब 1521 माइनस 625 करें, ये 49c स्क्वायर के इक्वल होगा। तो पहले स्टेप में आप इसको लेकर जाएं दूसरी साइड पे, माइनस करेंगे आपके पास आंसर आएगा 896। अब स्टूडेंट्स 49 को आप डिवाइड कर दें, 896 के ऊपर 49 डिवाइड हो गए c स्क्वायर के इक्वल आएगा डिवाइडेड बाय 49। स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आएगा वो है 18.28। 29 कर लें, राउंड फिगर अगर करना है तो दोनों साइडों पे आप अंडर रूट ले लें। दोनों साइडों पे हम अंडर रूट लेंगे तो c की जो वैल्यू हमारे पास आएगी
वो आएगी 4.28। तो ये सी की वैल्यू 4.28 सेंटीमीटर आ गई है। स्टूडेंट्स, हमने दो वैल्यूज़ मालूम करनी थी, 3C, तो 3C में C की वैल्यू 4.28 लिखें, 3 से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 12.8। 3C की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12.8। ऐसे ही 4C की वैल्यू मालूम करें, 4 को मल्टीप्लाई 4.28 से करेंगे, क्योंकि C की वैल्यू 4.28 है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 17.10। तो 4C जो है ये 17.10 के इक्वल आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हमने एक और वैल्यू मालूम करनी है, वो है D, छोटी ट्रायंगल वाली। अगर आप इस स्मॉल ट्रायंगल को यहाँ पर ड्रा कर लें तो आपको ये मज़ीद इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब 25 सेंटीमीटर गिवन है, 4C की वैल्यू आपके पास 17.10 cm पता चल चुकी है, और D आपने मालूम करना है। तो अब यहाँ 90 डिग्री है, इसके सामने का जो है ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो D का जो स्क्वायर है ये इक्वल हो जाएगा 17.10 का स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर के। अब स्टूडेंट, आप 17.10 का स्क्वायर लें तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 17.1 का स्क्वायर ले लें, तो ये आंसर आ गया 292.41। 25 का 625 हमने पहले भी लिया हुआ है, प्लस 625 आप कर दें, आपके पास अब आंसर आएगा 917.41। ये D स्क्वायर के इक्वल है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लें, तो D की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 30.29। 30.29 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर होगा। इससे पहले दो आंसर आ चुके हैं, 3C का भी, 4C का, और ये D का आंसर है। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है अब जो आया है, इसमें 3 ट्रायंगल्स दी गई हैं। अगर आप देखें सबसे नीचे वाली ट्रायंगल 4, जिसमें E लिखा है, 27 cm, 32 cm, यानी इस ट्रायंगल में हमें दो साइड्स गिवन है, तीसरी मालूम करनी है। इसी के साथ वाली ट्रायंगल में देखें 22 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, ये दोनों गिवन है, एक तीसरी की जगह छोड़ दी गई है, नाम नहीं लिखा गया। इससे ऊपर देखिए आपके सामने 4E और F दिया हुआ है। स्टूडेंट, हम स्टेप बाय स्टेप अगर चलें तो आप देखें, सबसे पहले हम ये वाली ट्रायंगल सॉल्व करेंगे जिसमें हमें दो वैल्यूज़ गिवन हैं। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम स्टेप नंबर 2 इस ट्रायंगल में जाएंगे। फिर जब हम इस ट्रायंगल को भी सॉल्व करेंगे तो फिर हम नंबर 3 ट्रायंगल में जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 दफ़ा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम ट्रायंगल जो हमने नंबर 1 लिखी है, अगर आप इसके ऊपर नाम लिख लें, ट्रायंगल्स के ऊपर जो इनके नाम होते हैं, तो आप A, B, C, D और E के अगर आप नाम लिख लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी ये मालूम करने में कि कौन सी ट्रायंगल आप सॉल्व कर रहे हैं। हम सबसे पहले करते हैं इन ट्रायंगल A, E और B, हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो अब देखिए 90 का एंगल किस जगह पर है। ये 90 का एंगल ये है, इसके बिल्कुल सामने की जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज है। तो 32 जो है ये बेसिकली हाइपोटेन्यूज है, और 27 का स्क्वायर प्लस 4E का हम स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। 32 का स्क्वायर हम कैलकुलेटर की मदद से मालूम कर लेते हैं। 32 का स्क्वायर 1024 है,
27 का स्क्वायर भी हम कैलकुलेटर की हेल्प से लेते हैं, 729 है। 4e का स्क्वायर 16e स्क्वायर बनता है। 729 को लेफ़्ट साइड पे आप ले जाएं, ये -729 हो जाएगा। आप 1024 में से 729 माइनस करें तो आपके पास आंसर 295 आएगा। स्टूडेंट्स 16e स्क्वायर है, 16 को आप डिवाइड करें 295 के ऊपर तो आपके पास e स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ये आपके पास आंसर आ गया है 18.374। स्टूडेंट्स ई स्क्वायर जो है ये 18.44 आ गया है। आप स्टूडेंट्स आप इसका अंडर रूट ले लें दोनों साइडों पे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 4.29 यानी 4.3। तो ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आप देखें ई की वैल्यू 4.3 सेंटीमीटर है, हमने 4e मालूम करना है तो 4e की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, अब 4 को 4.3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 4 की वैल्यू आ जाएगी 17.18। 4e जो है 17.2 सेंटीमीटर आ गई। तो ये स्टूडेंट्स 4e हमने मालूम करनी थी। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 17.12 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ये हमने मालूम कर ली। अब स्टूडेंट्स डायग्राम नंबर 3 में देखें तो वहाँ पर 5e भी लिखा हुआ है। हम 5e की वैल्यू यहाँ से मालूम करेंगे तो 4 को 4.3 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5e की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास आएगी 21.5। तो 5e की वैल्यू 21.5 सेंटीमीटर आएगी। स्टूडेंट्स ये हमने इस जगह की भी वैल्यू मालूम कर ली है 21.5 सेंटीमीटर। आप स्टूडेंट्स आ जाएं डायग्राम नंबर 2 में। डायग्राम नंबर 2 देखें, इस ट्रायंगल का जो नाम है वो है इन ट्रायंगल ECB और इसमें हमें हाइपोटेन्यूज जो है वो गिवन है 27, लेकिन दूसरी साइड जो CE है ये गिवन नहीं है। हम पहले ये मालूम करेंगे क्योंकि हमने तीसरी ट्रायंगल में f की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें ये वैल्यू चाहिए। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो अब देखिए हाइपोटेन्यूज 27 का स्क्वायर बन रहा है। 27 ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर 27 का स्क्वायर लेंगे, ये 22 का स्क्वायर और प्लस EC का स्क्वायर आएगा। 27 का स्क्वायर हम लें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 729 है। 22 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आंसर 484 है प्लस EC का स्क्वायर। 729 में से 484 को माइनस करें और आपके पास आंसर 245 आएगा। आप EC का स्क्वायर है तो दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें तो 245 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 15.6 आएगा। तो EC जो है वो 15.65 या 7 सेंटीमीटर के इक्वल आप समझ लें, राउंड फिगर करें तो। अब हमने EC की वैल्यू निकाल ली है। ये अगर वैल्यू इस ट्रायंगल में लिखें और ये ट्रायंगल अगर हम यहाँ पर ड्रा कर लें, लास्ट जो ट्रायंगल नंबर 3 है, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये ट्रायंगल सॉल्व करनी अब इजी हो चुकी है कि इसकी वैल्यू 15.7 पता चल चुकी है, F की वैल्यू मालूम करनी है और 21.5 सेंटीमीटर हमने पहले निकाली हुई है। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज 21.5 है। अगर हम यूज़ करें पाइथागोरस थ्योरम अगेन तो स्टूडेंट्स आप देखें 21.5 का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा f स्क्वायर प्लस 15.7 का स्क्वायर। 21.5 का आप
स्क्वायर निकाल लें और 15.7 का स्क्वायर हमने पहले भी निकाला हुआ है, वो आपको मालूम है 245 है। ट्वेंटी 1.5 का आप स्क्वायर निकालें और इसका जो आंसर है वो 462.25 आएगा। 245 को लेफ्ट साइड पर लेकर आए, 462.25 माइनस 245 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एफ स्क्वायर आ गया, माइनस करें आप इसमें से 462.25 में से 245, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 217.25। दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें तो एफ की वैल्यू आपके पास आएगी 14.74 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इस ट्रायंगल या फिगर के ऊपर 3 दफ़ा पिथागोरस लगा के मालूम कर लेंगे। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम को गौर से देखें तो इसमें आपको एक ये राइट एंगल नज़र आ रही है, फिर नंबर 2 एक राइट एंगल नज़र आ रही है, फिर नंबर 3 और नंबर 4, 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रही हैं। और जो सबसे पहली राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें आपको जो वैल्यू नज़र आ रही है 35 और 7 की गिवन है और हमने जो वैल्यू मालूम करनी है वो जी सेंटीमीटर की मालूम करनी है। स्टूडेंट्स अब हम इसकी जो वैल्यू मालूम करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप हमने मालूम करनी है। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ट्रायंगल नंबर 1 लेते हैं। इसमें देखें ये 35 सेंटीमीटर हमें गिवन है और ये 90 डिग्री के बिल्कुल सामने है। इसका मतलब है कि ये हाइपोटेन्यूज है। स्टूडेंट्स हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है और हमें ये एक साइड गिवन नहीं है। सबसे पहले हम अगर इनके नाम रख लें तो ये हमारे पास ए, बी, सी, डी, ई और एफ बनेगा। हम यहाँ पर इन ट्रायंगल ए सी बी लिख के यूज़ कर लेते हैं पिथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम आप स्टेप बाय स्टेप इसमें पिथागोरस थ्योरम यूज़ करते जाएंगे तो चौथी ट्रायंगल में आपके पास वैल्यू जी की आ जाएगी। यानी कि हमें ये 4 दफ़ा पिथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो 35 का हम स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 7 स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के। 35 का आप स्क्वायर लें, आपके पास जो आंसर आएगा वो 1225 आएगा। 7 का 49 और ए सी का स्क्वायर, 49 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो -49 हो जाएगा। आप इसमें से 49 को माइनस करेंगे 1176 आ जाएगा। आप दोनों साइडों का अंडर रूट लें तो आपके पास ए सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 34.3। 34.3 राउंड फिगर में आपके पास ये वैल्यू आ गई है सेंटीमीटर ए सी की। स्टूडेंट्स ये वैल्यू अगर आप डायग्राम में लिखें यहाँ पर 34.3 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल नंबर 2 अगर आप देखें तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज के सामने वाली वैल्यू अब आपको पता चल गई है। अब आप इसी तरीके से जो ट्रायंगल नंबर 2 है यानी इन ट्रायंगल, इसका नाम हमने रखा है ए डी सी, तो ए डी सी में या इन ट्रायंगल नंबर 2 कर लें उसमें हम लगाएंगे पिथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स पिथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो 34.3
33.3 का स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा 7 के स्क्वायर के प्लस AD का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 1176। 49 इज इक्वल टू आएगा प्लस AD का स्क्वायर। 1176 में से 49 आप माइनस करेंगे तो ये AD स्क्वायर के इक्वल आएगा -49। अब आपके पास आंसर आ गया 1127। स्टूडेंट्स, AD की वैल्यू आपको चाहिए, दोनों साइडों पे अंडर रूट ले ले, तो 1127 का आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 33.6। ये स्टूडेंट्स 33.6 सेंटीमीटर AD की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स, ये AD की वैल्यू अगर आप 33.6 इस जगह पे लिखें, ट्रायंगल नंबर 2 की जो वैल्यू आपने मालूम की है, तो अब आप देखें कि आपको जो ट्रायंगल नंबर 3 है इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता चल गई है। ये मालूम करने से अब आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ट्रायंगल नंबर 3 में जो है वो मालूम करें। स्टूडेंट, सेम तरीका है। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AE और D। अब इस तीसरी ट्रायंगल की बारी है, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये 33.6 का स्क्वायर ये इज इक्वल टू होगा 7 के स्क्वायर के प्लस AE का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, 33.6 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1127 आएगा, और 7 का स्क्वायर 49 है। ये 7 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 49। ये EA का हमारे पास स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो 1127 में से हम 49 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1078 है। स्टूडेंट्स, अब हमने AE की वैल्यू निकालनी है तो हम दोनों साइडों पे अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये AE की वैल्यू जो आएगी वो है 32.8 सेंटीमीटर। ये AE की वैल्यू आ जाएगी। ये हमने ट्रायंगल नंबर 3 सॉल्व की है। इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पर लिखें तो 32.8 सेंटीमीटर आ गई है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ट्रायंगल नंबर 4 है। अब हमने उसको सॉल्व करना है, जिसमें हमें G की वैल्यू असल में मालूम करनी थी। अब हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 32.8 मालूम हो चुकी है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल AFE बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट्स, ये 32.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस G का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये अब G की वैल्यू हमारे पास आएगी। 32.8 का स्क्वायर 1078 है, 7 का स्क्वायर 49 है। 49 जब 1078 में से आप माइनस करेंगे लेफ़्ट साइड पे लेकर जाकर, तो 1078 में से आप 49 को माइनस कर दें, आपके पास जो आंसर आएगा वो 1029 इज इक्वल टू G स्क्वायर के है। G स्क्वायर का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 32.07। G की वैल्यू आ जाएगी 32.07 सेंटीमीटर। इसको राउंड फिगर में करेंगे तो G की वैल्यू 32.1 सेंटीमीटर आएगी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन है। स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स।